डीजे बजाने से या किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अंदर उतारना पड़ेगा। जो कहा है बाबा साहब ने वही उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। खर्चा कम करना पड़ेगा। मौज मस्ती आज कर ली, डीजे पे नाच लिए और फिर दूसरे दिन वही काम हो गया, तो फिर फायदा क्या हुआ। तो हमारे पीछे आप देख सकते हो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की एक भव्य प्रतिमा लगी हुई है। थोड़ी बहुत देर में इस पे मालार्पण होगा। और मालार्पण क्यों हो रहा है? क्योंकि आज है अंबेडकर जयंती। और जो बहुजन लोग हैं उनके लिए अंबेडकर जयंती, और खास करके सभी देशवासियों के लिए, बहुजन ही नहीं संपूर्ण देशवासियों के लिए ये एक ऐसा दिवस है, एक ऐसा दिन है जिसकी हम बात भी नहीं कर सकते हैं कि आखिर हम जिसकी जितनी तारीफ करें उतनी तारीफ कम है। तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पर साफ सफाइयत का काम चल रहा है। अभी हाल ही में ये दीवारें लगाई गई हैं यहाँ पर, और साइड की और जो सीढ़ियां हैं वो लगाई गई हैं। तो यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी एकत्रित हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर आज कैसी तैयारियां चल रही हैं। तो चलिए, जय भीम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साहब ओम प्रकाश प्रधान जी। तो आज 14 अप्रैल आप कैसे मना रहे हैं, थोड़ा सा बताइए, क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? बाबा साहब के जन्मदिन के बाद जी हाँ, तो तैयारियां चल रही हैं। तो किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, क्या क्या है? प्रशासन से परमिशन ली है या नहीं है, या फिर बिना परमिशन के ही आप 14 अप्रैल मना लेते हैं? नई परमिशन ले रखी है। अच्छा, 1000 आदमी की, 1000 जिसमें एक डीजे एक गुलाब बाड़ है। जी। अगर अच्छा एक मोटा मोटा अनुमान लगाया जाए कि आप जो 14 अप्रैल मनाएंगे तो उसमें कितना खर्चा आ जाएगा बनाने में? लगभग एक मोटा मोटा अनुमान खर्चा आ जाएगा 50-60 हजार। 50-60 हजार का खर्चा आ जाएगा। अच्छा चलिए, इस पे मैं आगे एक सवाल और पूछूंगा। उससे पहले आप ये बताइए कि बाबा साहेब का आपके जीवन में क्या योगदान रहा? आखिर आज 14 अप्रैल पे अम्बेडकर जयंती को क्यों मनाते हैं? आखिर ऐसा क्या कारण है कि जयंती मनाई जा रही है? बाबा साहब ने सभी समाज के लिए सम्मान और समता की जिंदगी जीने का अधिकार दिया है, और वोट का अधिकार भी सभी के लिए दिया है। इसी से मंत्री, तंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बाबा साहब के संविधान के आधार पर ही बनते चले आ रहे हैं। इसीलिए सब लोग बाबा साहब को मानते हैं। अच्छा, और देशवासियों के लिए और क्या ऐसा योगदान दिया बाबा साहब ने? देश के सभी लोगों के लिए स्वतंत्र जिंदगी जीने का अधिकार दिया है, जिससे का आदमी अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए संविधान की धारा के आधार पर जिंदगी जी रहे हैं। चलिए ठीक है। और यहाँ पर और हैं, आइए थोड़ा सा। जय भीम। जय भीम। नाम बताइए अपना। भूप सिंह। जी, आज बताइए, आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए, क्या विचार रखते हैं आप? 14 अप्रैल का दिन है, आज सबके लिए खुशी का दिन है। 14 अप्रैल बड़ी खुशी से मनाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से मना रहे हैं, और योगदान क्या है बाबा साहब का आपके जीवन में? मेरे जीवन में योगदान ये रहा है कि पहले जो गरीब दबे कुचले सब लोगों को दबाया जाता था, वो बाबा साहब ने सबकी बेड़ियां काट दी हैं। अब कोई किसी पे अत्याचार नहीं करता है तो वो कानून का उल्लंघन कर रहा है और दोषी है। ये जीवन में नारी के लिए बाबा साहब ने किया। नारी को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो नारी को उन्होंने शिक्षा के लिए दरवाजे खोल दिए। जो आज महिलाएं तरक्की कर रही हैं, डीएम एसपी कलेक्टर बन रही हैं, वो बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। अच्छा, देखा जाता है कि 14 अप्रैल पे बहुत सारे दंगे हो जाते हैं, तमाम जगह पथराव हो जाते हैं, डीजे पर गाने चलते हैं, और दूसरा पक्ष है जो बाबा साहब को नहीं मानते, उनमें और अम्बेडकरवादियों में खास करके झगड़ा हो जाता है। कहीं ना कहीं तमाम देश में तमाम जगह पर ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो आखिर ये क्यों होती हैं? सर वो तो छोटी सोच वाले लोग हैं, जो बैठे जातवादी मनोवृत्ति के आदमी हैं, वो ऐसा करते हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा श्रवण है, कोई किसी भी अदर कास्ट कोई भी ले लो, वो कभी छुआछात नहीं करता, कभी कोई नहीं करता, वो सब समाज में मिलेंगे ऐसे लोग। आतंकवादी तो जो आतंक फैलाने वाले हैं, उनका कोई धर्म जाति कुछ नहीं होता, वो तो हर धर्म में मिलेंगे, हर एक जाति में मिलेंगे। क्या कारण है बाबा साहब का विरोध करते हैं? जो बाबा साहब ने इनकी मनुस्मृति को खत्म किया है और संविधान भारत में लागू किया है। मनुस्मृति को क्यों खत्म किया? ऐसा क्या था? मनुस्मृति में नारियों के लिए बहुत ही गंदे शब्द यूज किए गए हैं, और नारी को सम्मान नहीं मिला, गरीबों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिला, जो कुछ बुराई है सारी मनुस्मृति में है। अच्छा, उसको बाबा साहब ने खत्म किया और संविधान लागू किया, सबके लिए सर्व अधिकार दिया। संविधान में बुराइयां कोई नजर नहीं आती हैं आपको? सबके लिए समान अधिकार है। अच्छा, कोई बुराई नजर नहीं आती। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो नथीलाल है जी। बताइए थोड़ा सा आज के बारे में विचार बताइए, आप अम्बेडकर जी के बारे में विचार बताइए, आप क्या विचार रखते हैं बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब के बारे में विचार चाहिए। बाबा साहब 1/2 आदि जनता के कुल देवता हैं।
इनकी पूजा का दिन है, आज इनका जन्मोत्सव है, इनको मानते हैं। इन्होंने जो भी कुछ किया है, जो सब गरीबों के लिए उत्थान यानी उन्नति के लिए किया है, समानता का अधिकार दिया है। नहीं दलितों को, पिछड़े लोगों को, अन्य लोगों को समानता नहीं मिलती, नहीं पानी पीने दिया जाता है, सारी बातों को हटा करके एक ऐसा संविधान लागू किया है जो भारत से अलग और 24 देशों से मिलता है। अच्छा, अभी मेरी बात हुई थी एक भैया से, कन्हैया लाल भाई साहब हैं, उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने तो आजाद कर दिया, लेकिन अपना समाज ये जो दारू है और इन चीजों में इस तरीके से उलझा हुआ है कि उससे निकल ही नहीं पा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? ये पुरानी बीमारी है, ये स्मृति के लोगों ने लगा रखा है। दलितों की बस्तियों के पास ठेका खोलो, ये हमेशा पहले से बाबा साहब के मामले को दाबने के लिए कांग्रेस ने काम किया। अब मोदी जी ने बाबा साहब के प्रतिमा को और बाबा साहब के विचारों को ऊपर लाया गया है और जनता के बच्चा को जन जन तक पहुंचा दिया गया है। नहीं तो वो सरकार ये थोड़ी कह रही है घर पे थोड़ी दारू बांटने आ रही है, जहाँ तो लोग रहे ना। कांग्रेस के लोग ट्यूब में दारू भर के और दलितों को पिलाते थे। चुनावों के टाइम की बात हो सकती है ये, लेकिन वैसे नहीं हो सकती तो एक बार पिलाएंगे, दूसरी बार आदत पड़ जाएगी, वो उनके दरवाजे पर मांगने जाएंगे। तो सिर्फ कांग्रेस के लोग ही पिलाते हैं? कांग्रेस के लोगों ने मिट्टी खराब की इस देश की। बीजेपी ठीक है? बीजेपी सही है, बीजेपी दारू नहीं बांट रही? नहीं। अच्छा, परंतु वो ठेका, वो पुरानी रूढ़वादी ज्ञान है, वो भी हटा नहीं है। जो ठेका जो दलित बस्तियों से दूर 10 किलोमीटर दूर ले जाए, तो ये लोग मजदूर करते हैं, शाम को दारू पीने जाते हैं, इनको पहले पिलाते हैं, फिर इनसे पैसा लूटते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप बहुजन विचारधारा की बात करते हो, अम्बेडकर जी की बात करते हो, आपके गांव में मैं गांव देखा मैंने, ज्यादा बड़ा गांव नहीं है, छोटा गांव है, 50-60 घर होंगे। तो आप मेरे को ये बताइए कितनी किताबें होंगी महापुरुषों से जुड़ी हुई पूरे गांव में? अगर निकाली जाए, अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, कबीरदास, संत रविदास जी, कितनी किताबें निकल सकती हैं आपके गांव में उनकी विचारधारा में? हमारा गाँव नगला गोवर्धनपुर, मौजा तार सिंह, वार्ड नंबर 11, नगर निगम मथुरा। इसमें कम से कम 1800 किताब नगरी, आदमी कम किताब ज्यादा। अच्छा, जैसे बता रहे थे कि 40-50 हजार रुपए का इसमें जयंती मनाने में खर्चा आ रहा है, अम्बेडकर जयंती मनाने में, तो उस 40-50 हजार को आप डीजे लगाएंगे 15-16 हजार का, फिर तमाम जगह पे पोस्टर वो लगाएंगे, अगर उस पैसे को और बच्चों की लाइब्रेरी वगैरह खोल दी जाए, बच्चों के लिए पढ़ाई का स्रोत किया जाए, 40-50 हजार में मैं जानता हूँ इतनी किताबें आएंगी कि 10 साल में बच्चों पे नहीं पढ़ी जाएंगी। वही किताबों को बच्चे पढ़ेंगे, फिर छोटे पढ़ेंगे, फिर छोटे पढ़ेंगे। तो ये कैसा रहेगा, ना कि आज एक ही दिन में आप 40-50 हजार को पूरा का पूरा स्वाह कर देंगे। अम्बेडकर जयंती तो एक माला डालकर भी मनाई जा सकती है। वो तो बात सही है, पर जनता को इकट्ठा करना, बच्चों को समझाना, आगे भविष्य बनाने के लिए ये सारा काम करना पड़ता है। जब किताबें होंगी तो बच्चे सब समझदार हो जाएंगे, अपने आप आएंगे सभी लोग। घर पे माला डाल दो सभी लोग। बिना अध्यापक के, बिना पढ़े कोई शिक्षा नहीं मिलती है, शिक्षा अध्यापक से ही मिलती है। जब इनके सामने ये काम प्रोग्राम हो रहा है, अगली आने वाली पीढ़ियां और इसमें आगे कदम बढ़ा रखेंगे। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अम्बेडकर जी के बारे में क्या विचार रखते हैं? अम्बेडकर जी बहुत महान थे, इन्होंने देशवासियों के लिए संपूर्ण योगदान दिया है और अपने बच्चों को भी बलिदान कुर्बानी दी है और सभी को समान अधिकार, उन्होंने कोई जाति पाति नहीं करी है, सभी को एक समान देखा है। ये तो जाति पाति वो देख रहे हैं अम्बेडकर जी को कि ये उस जाति के, परंतु अम्बेडकर जी भगवान का रूप था, उन्होंने जाति पाति कोई देखा ही नहीं है। किसी जाति में गरीब हो उसी के लिए उन्होंने किया है, ये नहीं देखा कि ये ठाकुर है, पंडित है, ये समार है, कोई है। अगर पैसे वाला है तो उसके लिए अलग वो बनाइए कानून, गरीब है किसी जाति का है उसके लिए अलग कानून बनाइए। तो बाबा साहब ने सभी के लिए समान अधिकार दिए हैं, तो बाबा साहब तो महान हैं। तो अम्बेडकर जयंती कैसे मनानी चाहिए? ये डीजे बजा के धूमधाम तरीके से रैलियां निकाल के मनानी चाहिए, या घर पे ही माल्यार्पण डाल दो, बस उनकी किताबें पढ़ लो, इस तरीके से मनानी चाहिए? फालतू का खर्चा खराबी बहुत ज्यादा हाई लेवल पर कर देते हैं कुछ जगह पर। खाली डीजे बजाने से या किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अंदर उतारना पड़ेगा। जो कहा है बाबा साहब ने वही उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा, खर्चा कम करना पड़ेगा। मौज मस्ती आज कर ली, डीजे पे नाच लिए और फिर दूसरे दिन वही काम हो गया, तो फिर फायदा क्या हुआ? इसलिए हमारी तो आत्मा मर चुकी है समझाते समझाते, हम ज्यादा बोल नहीं सकते हैं, अब इतना ही बोल पाएंगे हम। आज के किताबें पढ़िए और उसको अपने मन में उतारिए, ना कि आप डीजे आज बजा लेंगे लेकिन कल से फिर उसी राह पर आ जाएंगे। तो समाज में एकता बनाए रखिए। तो बने रहिए हमारे साथ।